कि अगर ये E20 पेट्रोल मैं अपनी BS3, BS4 या फिर इवन BS6 की बाइक के अंदर यूज़ करता हूँ तो क्या वो सही है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ E20 पेट्रोल की बहुत सारी डिटेल्स। मींस कि ये जो E20 पेट्रोल है वो क्या है, इसके अलावा इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। अगर आप लोगों के पास ओल्ड बाइक या फिर अगर कार है तो वो आपके बाइक के लिए या फिर कार के लिए सही होगा कि नहीं, और अगर सही नहीं है तो फिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा, जिसके वजह से आप लोगों को ये E20 पेट्रोल की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये E20 पेट्रोल क्या है। तो एक तरीके से मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताने का कोशिश करता हूँ कि E20 पेट्रोल के अंदर 20% मिक्सचर होता है इथेनॉल का और बाकी का 80% होता है वो होता है आपका पेट्रोल। मतलब अगर आप लोग जो है वो 1 लीटर पेट्रोल अपने बाइक के अंदर या फिर कार के अंदर ऐड करते हो तो उसके अंदर से 800 ml का जो है वो पेट्रोल आता है और बाकी का 200 ml होता है वो आप लोगों को एज अ इथेनॉल का मिक्सचर मिलेगा। अब अगर मैं इसको और भी सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग दूध के अंदर पानी डालते हैं, तो वैसे ही ये एक तरीके का मिक्सचर है जो पेट्रोल के साथ किया जाता है। बट ये पानी नहीं है, ये है बायोफ्यूल। बट यस, इसके अंदर थोड़ा सा तो पानी है और इसके वजह से आपके बाइक या फिर कार के ऊपर कितना नुकसान हो सकता है उसके बारे में डिटेल्स देने के पहले हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये जो इथेनॉल है वो बनता कैसे है। तो आप लोगों को इसके बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से आइडिया आ जाएगा और आप लोगों को ये E20 पेट्रोल के बारे में थोड़ा और अच्छे से डिटेल भी मिल जाएगा। इथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, इसको बनाया जाता है ज़्यादा करके शुगर कैन फर्मेंटिंग से या फिर अदर ऑर्गेनिक मैटर से लाइक फूड ग्रेन्स, और ये नेचुरली बनाया जाता है। मींस कि इसको हम लोग भी बना सकते हैं, जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाता है और इसके बहुत सारे जो है वो एडवांटेजेस भी आ जाते हैं और डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। अब इसके फ़ायदे एंड नुकसान के बारे में बात करते हैं। बट इसके पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि शायद से आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने ये नोटिस किया रहेगा कि जब भी आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते थे इसके पहले और जब भी अपने बाइक के या कार के अंदर पेट्रोल ऐड करते थे, तभी भी ये जो इथेनॉल है वो आपके बाइक या फिर कार के अंदर या फिर वो पेट्रोल के अंदर ऑलरेडी पहले से मिक्स होता था। बट इसका जो मिक्सचर है वो बहुत ही कम होता था, लाइक 5% से लेके 10% के बीच में। और अभी अभी गवर्नमेंट ने जस्ट रिसेंटली ये जो मिक्सचर है इसको बढ़ा दिया है, मतलब कि 20% कर दिया है। और इसी के वजह से जो अभी नए बाइक या फिर जो कार आ रहे हैं BS6 OBD करके, वो जो है वो E20 पेट्रोल से कॉम्पिटिबल आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से आप ये पेट्रोल अपने बाइक या फिर कार के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला एंड सबसे बेस्ट बेनिफिट इसका ये है कि इसको आप लोग कहीं पर भी बना सकते हो और इसको इंडिया में आराम से बनाया जा सकता है, क्योंकि इसको इंडिया में भी बनाया जा सकता है। तो जिसके वजह से इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है। एंड इसके बाद जब इसको आप लोग पेट्रोल के साथ मिक्स कर दोगे तो पेट्रोल का कॉस्ट जो है वो भी आप लोगों को कम पे करना पड़ेगा। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट को बाहर से जो पेट्रोल इंपोर्ट करती है तो वो इंपोर्ट अगर गवर्नमेंट ने कम कर दिया तो भी चलेगा, या फिर जितना हो सके उतने ज़्यादा जगह पर ये पेट्रोल भी पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए जो है वो ये E20 वाला रूल गवर्नमेंट ने लागू किया है। और इसमें जैसे आप लोग अगर सोचते रहोगे तो आपने ये चीज़ सही पकड़ा कि ये E20 पेट्रोल का प्राइस जो है वो नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा सा कम हो सकता है। यस, डेफिनेटली जब नॉर्मल पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा तो जो मार्केट में पेट्रोल आज के टाइम पे मिल रहा है उसका प्राइस कम होगा। अब ये जो प्राइस है वो तो 100% सब्जेक्टिव है कि कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बट ये डेफिनेट है कि पेट्रोल का प्राइस नॉर्मल कम हो सकता है अगर आपने E20 पेट्रोल यूज़ किया तो।
अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपने ये E20 पेट्रोल अपने बाइक या फिर कार के अंदर यूज़ किया तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी तो रहता ही है। तो फॉर एग्जांपल आपको ये तो पता होगा कि पानी आपके इंजन के लिए या फिर टैंक के लिए सही नहीं है। और आप लोगों को तो ये नॉर्मल पता होगा कि जब बारिश आता है तो बाइक या फिर कार में जंग लग जाता है या फिर रस्टिंग होता है। तो वैसी ही सेम चीज़ आपके बाइक या फिर कार के साथ भी हो सकती है, लेकिन इस बार वो बाहर से नहीं, वो अंदर से भी हो सकती है, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो E20 पेट्रोल। इसके अलावा इंजन जो है, इसके इग्निशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके अलावा इंजन की अंदर की जो बनावट है उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर रस्टिंग का इशू आ सकता है, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस या फिर उतना सही तरीके से नहीं चल पाएगी। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट, कि आप लोगों ने ऑलरेडी सेकेंड पॉइंट गैस कर लिया रहेगा, एंड वो ये है कि ये पेट्रोल आपके इंजन को धीरे धीरे मार सकता है, यानी कि किल कर सकता है। क्योंकि धीरे धीरे अगर रस्टिंग होती रहेगी तो इंजन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इसके वजह से एक परमानेंट डैमेज भी हो सकता है आपके बाइक या फिर कार के ऊपर, और आप उसको जो है वो बाद में इन फ्यूचर यूज़ नहीं कर पाओ। तो ये एक इसका अगेन डिसएडवांटेज है। बट क्या है ना कि अभी जितनी भी बाइक्स या कार आ रही है जो E20 फ्यूल के कॉम्पेटिबल आ रही है, ये सारी बाइक्स के अंदर ये सारे चेंजेस ऑलरेडी कर दिए गए हैं, जिसके वजह से आपके बाइक या फिर कार के इंजन या फिर इंजन के जो पार्ट्स है वो E20 कंपेटिबल है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे नेगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि ये जो है वो एक प्योर पेट्रोल नहीं है, ये एक मिक्सचर है। तो जिसकी वजह से आपको माइलेज थोड़ा सा कम मिल सकता है। यस, आपके कार या फिर बाइक का जो माइलेज पहले मिल रहा था उसके मुकाबले ये माइलेज थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा मिक्सचर आता है इथेनॉल का। अब चौथे नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो शायद से आप लोगों में से कुछ लोगों ने गैस कर लिया रहेगा, एंड वो है आपके बाइक या फिर कार की परफॉर्मेंस। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आप ये पेट्रोल अपने कार या बाइक के अंदर यूज़ करोगे तो इससे आप लोगों की बाइक या कार की परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा फ़र्क आएगा। अब ये फ़र्क इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कि आप इंस्टेंटली इसको मतलब नोटिस कर पाओ, बट थोड़ा सा फ़र्क तो डेफिनेटली आएगा। एंड एक और चीज़ कि अगर ये फ़र्क इंडिया में आया तो जिसके वजह से आपको ज़्यादा तो मतलब तकलीफ़ नहीं होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा करके आप सिटी के अंदर कार या बाइक चलाने वाले हो। अभी आप लोग भी ये चीज़ सोचते रहोगे कि जब इतने सारे इसके नुकसान हैं तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, दो रीज़न्स है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो पेट्रोल की इंपोर्टिंग बाहर से इंडिया में हो रही है वो कम हो जाए, और इंडिया में आजकल जितनी डिमांड पेट्रोल की बढ़ रही है उसके लिए जो है वो अपने पास इनफ पेट्रोल हो। तो इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। उसके अलावा इसका दूसरा और सबसे बेस्ट एडवांटेज है वो है कि ये पेट्रोल जो है वो एनवायरनमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये एक बायोफ्यूल है, जिसको आप जब बर्न करोगे, मतलब जब अपने बाइक या पेट्रोल के अंदर डाल के बाइक या कार चलाओगे, तो ये जो है वो प्रदूषण बहुत ही कम करेगी, जिसके वजह से आज के टाइम पे आप लोगों को जो एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने मिल रहे हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। बट अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन तो रह गया, एंड वो ये है कि अगर आपकी बाइक है BS3, BS4 या फिर इवन BS6 वाली, अभी सबसे बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो रह गया, एंड वो ये है कि अगर ये E20 पेट्रोल मैं अपनी BS3, BS4 या फिर इवन BS6 की बाइक के अंदर यूज़ करता हूँ तो क्या वो सही है, या फिर मेरी बाइक या कार के अंदर कुछ नुकसान हो सकता है। तो कुछ नुकसान तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिए, बट ये नुकसान है स्पेसिफिकली आपकी बाइक को लेकर। तो पहला नुकसान जो है वो ये हो सकता है आपके फ्यूल पंप पे। आपका जो फ्यूल पंप है उसके अंदर इसका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 20% इसके अंदर जो है वो इथेनॉल आता है, और इथेनॉल के अंदर कुछ परसेंट जो है वो पानी होता है। तो ये आपके फ्यूल पंप को डैमेज कर सकता है। तो मतलब अभी के जो बाइक्स आ रही है जो E20 कॉम्पेटिबल आ रही है उनके फ्यूल पंप में ऑलरेडी ये चीज़ चेंज कर दिया गया है। बट आपके जो बाइक है अगर जो ओल्ड होगी तो उसके अंदर ये चीज़ चेंज नहीं होगा, तो उससे एक नुकसान हो सकता है आपके फ्यूल पंप में।
दूसरा जो नुकसान है वो ये हो सकता है कि आपके बाइक का इंजन, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये जो अंदर से है हेड गैस्केट हो गया या ऐसा कुछ चीज़ हो गया, ये डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। इवन इसके साथ साथ इंजन के अंदर जो इंजन की पैकिंग के लिए रबर लगाया जाता है उसको भी ये डैमेज कर सकता है। तो अगर उसको डैमेज किया तो वो रबर जो है वो एक तरीके से ख़राब होने या फिर सड़ने के बाद आपको जो वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, इंजन जो है वो एक तरीके से डेड फील होगा और सही तरीके से जो है वो आपकी बाइक परफॉर्मेंस नहीं देगी। अभी लास्ट में मैं आप लोगों को सबसे बड़ा सॉल्यूशन देता हूँ कि अगर आप लोगों की बाइक है BS3, BS4 या फिर BS6 वाली, तो आप लोग जो है वो E20 फ्यूल को ना यूज़ करके क्या यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, आप जो है वो हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी बाइक या फिर कार को नुकसान नहीं होगा। यस, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट आपके बाइक या फिर कार का इंजन जो है वो सही सलामत रहेगा। तो हाई ऑक्टेन मीन्स कि आप एक तरीके से 95 ऑक्टेन वाला पेट्रोल के लिए जा सकते हो। जो भी इंडिया में हाईएस्ट अवेलेबल ऑक्टेन वाला पेट्रोल है आप उसके लिए जा सकते हो। सो आई थिंक सो आप शेल पेट्रोल के लिए जा सकते हो, या फिर आप जो है वो HP के 95 ऑक्टेन वाले पेट्रोल के लिए जा सकते हो, या फिर आई थिंक सो 99 ऑक्टेन वाला इंडियन पेट्रोल पंप का जो इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल आता है उसके लिए जा सकते हो। तो आप जो है वो ऐसे हाई ऑक्टेन वाले पेट्रोल के लिए जा सकते हो। आपका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, बट ट्रस्ट मी कि आपका जो इंजन है वो सही सलामत रहेगा। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इनफ इंफॉर्मेशन दे दिया है E20 फ्यूल के बारे में। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कुछ भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड लक।